दोस्तों आज का प्रश्न है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न कई बार पेपरों में आया है। तो बच्चा क्या करता है, ऐसे प्रश्नों को अक्सर छोड़ के चला आता है और उसके 4 नंबर बेकार हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसको कैसे हल किया जाता है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको 4 नंबर प्राप्त आसानी से हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन पढ़नी पड़ेगी और उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। कैसे कि यह कहता है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। ऐसा था कि कोई व्यक्ति था और उसने क्या कहा कि भैया मुझे 4 कुर्सी और 7 मेज दे दे। तो उसने दुकानदार ने कह दिया लाओ जी 360 रुपये दो। तो उसने क्या करा, 360 रुपये दे दिए। फिर उसने कहा भाई ये तो बहुत सस्ती चीज़ है। उसने कहा तो एक काम कर, 6 कुर्सी और 10 मेज और दे दे। तो उसने कहा लाओ जी 520 रुपये दो। तो उन्हें 520 रुपये दे दिए। अब वह कहने लगा यार मैंने एक साथ चीज़ तो खरीद ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता पड़ रहा कि एक कुर्सी का दाम कितना है और एक मेज का दाम कितना है। तो उसने क्या कहा, चलो ऐसा करते हैं, इनका मेज और कुर्सी का दाम अलग अलग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए उसने लिखा यहां पर हल और लिख दिया माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये। कितना मान लिया, 100 रुपये। तथा एक मेज का मूल्य, मेज का मूल्य y रुपये। समझे। अब इसी बात को हमें समझना है कैसे, यहां लिख देते हैं सीधे सीधे प्रथम शर्त लिख दिया। देखो कैसे इसको हल करेंगे। यह कहता है 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य 360 रुपये है, यही तो कह रहा है। यहां लिख दीजिए 4 कुर्सी, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य कितना है, 360 रुपये है। अब इसी बात को आपको समझना है क्या, कि भैया ये बात बताओ, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 कुर्सी कितने की हो जाएंगी, कितनी की हो जाएंगी, 4x की। ठीक है। फिर इसी बात पे यहाँ पे देखो, क्या एक मेज का मूल्य y रुपये है, तो 7 मेज कितनी की हो जाएंगी, 7y की हो जाएंगी। अब इसने 4 कुर्सी और 7 मेज के जो पैसे दिए एक साथ, एक साथ माने जोड़, एक साथ दे दिए है ना, अलग अलग तो ना दिए, एक साथ दिए और कितने रुपए दिए, 360 रुपए इसको दे दिए। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। समझे, बस यही आपको समझना है। इसी प्रकार यहां लिख देंगे दूसरी शर्त। इसी प्रकार उसने क्या कहा, फिर लिख दिया क्या, कि भैया 6 कुर्सियां, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य 520 रुपये है। कितने रुपए है, 520 रुपये। तो अब इसने इसको कैसे लिखा, कि जब एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है तो 6 कुर्सी कितनी की हो जाएंगी, 6x की, है ना। ऐसी 10 मेज कितनी की हो जाएंगी, जब एक मेज y की है तो 10 मेज हो जाएंगी 10y की। अब उसने 6 कुर्सी और 10 मेज के पैसे जब दिए तो कितने रुपए दिए, 520 रुपये। ये भैया समीकरण नंबर 2 हो गया। समझे, आ रहा है ना वीडियो में मजा। आगे देखिए इसको कैसे हल करेंगे, कि यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखते हैं कि यहां पर y के मान दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर x के मान भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें या तो x के मान बराबर कर लें या y के मान बराबर कर लें। जब तक इनके मान बराबर नहीं होंगे तब तक हम x और y के मान को नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे समीकरण 1 में, समझो पहले मैं समझा देता हूं आपको। अगर मैं इनके मान बराबर करने के लिए, इनके मान बराबर करने के लिए, जैसे कि मैं y के मान बराबर करता हूं, अगर मैं 10 की गुणा
समीकरण एक में कर दूं, मतलब 10 की गुणा समीकरण एक में तो करेंगे, लेकिन अगर मैं यहां पर करूंगा तो 10 की गुणा 7 में करेंगे, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम समीकरण एक मतलब 7 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करेंगे तो यहां भी देखो 7 धाम 70 हो जाएगा, मतलब यहां भी 70y और ऊपर भी 70y। यही तो मान मुझे बराबर चाहिए। या फिर मुझे 6 की गुणा इसमें करनी है 4 में, तो 4 छिंग 6 चौक 24 या 4 छिंग 24, यहाँ भी मुझे मान बराबर मिल जाए तो भी सही है, ये आपकी मर्जी है। आप x का बराबर मान करोगे या y का मान बराबर करोगे। मैं तो भैया y का करूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर समीकरण एक में 10 की गुणा तथा समीकरण दो में 7 की गुणा करने पर। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, समझ जाओगे। देखो हम 10 की गुणा कर रहे हैं इसमें समीकरण नंबर एक में, तो जब बेटे 10 की गुणा इधर करेंगे बच्चों तो यहां हो जाएगा 10 चौक 40, 10 चौक 40x। ऐसी बच्चों यहां करेंगे 10 सत्ते 70y, 10 सत्ते 70y। और 10 की गुणा जब इधर करेंगे तो बराबर का निशान लगाकर 10 की गुणा 360 में करेंगे तो हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा? 3600। नया समीकरण बनेगा समीकरण नंबर 3। अब आगे देखो हल करते हैं। यहां पर देखो बच्चों कैसे हल करेंगे कि जब हमने 10 की गुणा इसमें कर दी समीकरण नंबर 1 में, तो हम 7 की गुणा भी समीकरण नंबर 2 में करेंगे। देखो मैंने यहां पे लिख दिया है क्या कि समीकरण 1 में 10 की गुणा तथा समीकरण 2 में 7 की गुणा करने पर। ये लिखकर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो यहां पर हम 7 की गुणा करते हैं समीकरण नंबर 2 में, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 10 सत्ते 70y, 10 सत्ते 70y। और यहां पर देखिए जब 7 की गुणा इधर करेंगे तो देखो कितना आएगा, 700। ठीक है, और 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और एक हासिल का 36, बराबर का चिन्ह। बच्चों देखो हो गए ना दोनों बराबर y के मान, क्योंकि मैंने y के ही बराबर करे थे। देखो है ना, y में क्या 10 आ रहा था और समीकरण नंबर 1 में क्या आ रहा था, देखो 7। ठीक है, ये बना हमारा समीकरण नंबर 4। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हमें इनको हल करना है, मतलब हल या सरल करना है। तो अब ये मान तो हमारे बराबर हो गए, लेकिन इनको हम काटे कैसे? यहां पर है प्लस प्लस के चिन्ह, और प्लस प्लस के चिन्ह कभी नहीं कटते हैं, इसलिए इनको सरल करने के लिए क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदलेंगे, जो मैंने हर एक वीडियो में बताता जा रहा हूं। वो कैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं 70, समझना y, और यहां भी लिख दूं मैं 70y, और यहां पर है प्लस प्लस के चिन्ह, तो भैया 70 और 70 हो गए 140y। क्या ये कट रहे हैं? मुझे यहाँ पर काटना है। जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। और कटेंगे कैसे? ये तब कटेंगे जब इनके चिन्ह विपरीत होंगे, यह प्लस का और यह माइनस का होगा, या ये माइनस का ये प्लस का होगा, तभी तो प्लस माइनस के कटेंगे। भैया सीधा सीधा साफ है कि 2 में से 2 जाएंगे तभी तो 0 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो ऐसे ही हमें इसको काटना है। देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जब एक से चिन्ह होते हैं तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, कहाँ के? नीचे वाले मान के। यहाँ पर प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस आ जाएगा। अगर भूल चूक से यहाँ पर माइनस होता तो दोस्तों यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, फिलहाल यह कट गया। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 42। कितना है यहाँ पर? माइनस के 42x, और यहाँ है 40x। तो यहाँ पर हम 42 में से जब 40 जाएंगे तो काय के बचेंगे? माइनस के 2x। ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना बचा भैया? 3640 में से 3600 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 40। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसल, और x बराबर 40/2, और 2 का भाग बच्चों यहाँ लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? x बराबर 20। ठीक है, तो हमें क्या पता पड़ी? हमें यह पता पड़ी कि x बराबर जो 20 मान आया, किसका मान निकला है? कुर्सी का। किसका निकला है? कुर्सी का। यहाँ देखिए एक कुर्सी का मूल्य कितने रुपए हो गया? 20 रुपए। अब हम हल करेंगे
मतलब इसका मान x का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 में आप रख सकते हैं, जो आपको सरल लगे। मुझे तो भैया समीकरण नंबर 1 ही सरल लगता है हर बार, तो मैं तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। इसलिए चलते हैं अगले पेज पर और लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 कौन सा है? यह है भैया 4x प्लस के 7y बराबर 360, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम देखिए 4 तो ये रहे और x की जगह पर लिख देंगे कितना? 20। कितना लिख देंगे x की जगह पर? x जहाँ देखिए नीचे x बराबर 20 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x के स्थान पर 20 प्लस के 7y बराबर 360। ठीक है ना। अब देखिए 20 चौक 80 गुणा कर दी हमने, प्लस के 7y बराबर 360। और यहाँ देखिए दोस्तों 7y बराबर 360, संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 80। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7y बराबर, अब हमें 360 में से 80 को घटाना है, तो देखो 0 से 0 आई, जहाँ 2.5 ले लेंगे, 16 में 60 गए तो 8, यहाँ कितने बच्चे जब एक इधर गया तो 2। ठीक है। अब देखिए y बराबर 280 बट्टे 7 और 7 चौक 28 ना जाने की 0, तो y बराबर कितना आया? 40। समझे कि नहीं? आ गया ना। इसलिए आपको यहां पता पड़ जाएगी क्या कि यहां लिख देंगे हम, अतः एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये तथा एक मेज का मूल्य कितने हैं? 40 रुपये। 40 रुपये है। तो दोस्तों अब बताओ आपकी समझ में प्रश्न आया नहीं आया? आ गया ना। अगर दोस्तों प्रश्न अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र वीडियो पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।